क्या कहा तुमने? तुम लोग कुछ नहीं किया? जैसे तुम लोगों ने माया को मारा था, वैसे ही अब इस लड़की को भी मारना चाहते थे। अरे बाप रे। एक छोटे से शांत गांव में राहुल और उसकी पत्नी माया बहुत खुशी से रहते थे। राहुल एक साधारण किसान था, जबकि माया बहुत मेहनती, समझदार और शांत स्वभाव की महिला थी। हर सुबह माया जल्दी उठकर घर का सारा काम खत्म करती और फिर राहुल के साथ खेतों में काम करने चली जाती। दोनों मिलकर अपने खेतों की इतनी अच्छी देखभाल करते थे कि उनके खेत हमेशा हरी भरी सब्जियों से भरे रहते थे। खासकर उनकी भिंडी पूरे गांव में मशहूर थी। गांव के लोग दूर दूर से सिर्फ राहुल के खेत की भिंडी खरीदने आते थे। आज हमारा खेत देखकर दिल खुश हो गया। जरा इन भिंडियों को तो देखो, कैसे चमक रही हैं। ये सब आपकी मेहनत का फल है जी। नहीं माया, सच कहूँ तो इस खेत की असली जान तुम हो। राहुल और माया के खेत के पास ही विजय और उसकी पत्नी सुनीता का खेत था, लेकिन उनके खेत में कभी अच्छी फसल नहीं होती थी। विजय जल्दी ज्यादा पैसा कमाना चाहता था, इसलिए वह हमेशा केमिकल वाली खाद इस्तेमाल करता था। दूसरी तरफ सुनीता हमेशा दूसरों की खुशी देखकर जलती रहती थी। जब भी वह राहुल के खेत की हरी भरी भिंडी देखती, उसके मन में जलन और बढ़ जाती। सुनते हो जी, जरा राहुल के खेत को देखो, लगता है जैसे सोना उगाया हो। तुम भी ना हर वक्त दूसरों की ही बातें करती रहती हो। तो क्या करूं? गांव वाले सिर्फ राहुल की भिंडी खरीदते हैं, हमारी तरफ तो कोई देखता तक नहीं। जरूर ये लोग कोई चाल चल रहे हैं। कुछ दिनों बाद गांव के बाजार में राहुल की सारी भिंडी कुछ ही देर में बिक गई। लोग उसकी ताजी और स्वादिष्ट भिंडी की बहुत तारीफ कर रहे थे। दूसरी तरफ विजय पूरे दिन बाजार में बैठा रहा, लेकिन उसकी एक भी भिंडी नहीं बिकी। अपमान और जलन से उसका अंदर ही अंदर खून जलने लगा। आखिरकार वह भिंडी से भरी टोकरी लेकर उदास होकर अपने घर वापस लौट आया। देखा, सब राहुल की भिंडी खरीद कर ले गए और हम खाली हाथ रह गए। चुप रहो, मेरा दिमाग मत खराब करो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें भूखा रहना पड़ेगा। मैं कुछ न कुछ जरूर करूँगा। अगले दिन सुनीता और विजय सीधे राहुल के खेत में पहुँचे और माया को ताने देने लगे। सुनीता को लगता था कि माया जरूर कोई जादू जानती है, तभी उसके खेत में इतनी अच्छी फसल होती है। सच सच बताओ माया, तुम खेत में कौन सा जादू करती हो? जादू नहीं सुनीता बहन, सिर्फ मेहनत और प्यार। हमें बेवकूफ मत बनाओ। अगर पौधों में जरूरत से ज्यादा केमिकल डालोगे तो फसल खराब ही होगी। तुम्हारा ये घमंड एक दिन जरूर टूटेगा। ऐसा बोलकर के सुनीता और विजय घर आ जाता है। जरा देखो तो, उस माया को कैसे अपने भिंडी की तारीफ कर रहे थे। ऊपर से मेरा मजाक बना रहा था सुनीता रानी का। उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। उसी दिन दोपहर में राहुल गांव के बाजार में भिंडी बेचने चला गया। माया खेत में अकेली काम कर रही थी। तभी सुनीता और विजय नकली मुस्कान के साथ वहां पहुंचे। उनके हाथ में ठंडा शरबत था। ऊपर से ऐसा लग रहा था जैसे वे पुरानी लड़ाई भूलकर दोस्ती करने आए हों। माया बहन, इतनी धूप में काम कर रही हो, हम तुम्हारे लिए ठंडा शरबत लाए हैं। अरे वाह, आज तुम लोगों का व्यवहार इतना अच्छा कैसे हो गया? पुरानी बातें भूल जाओ माया, आखिर हम पड़ोसी हैं। पहले ये शरबत पी लो, फिर आराम से काम करना। भोली भाली माया को उन पर जरा भी शक नहीं हुआ। उसने मुस्कुराते हुए शरबत पी लिया, लेकिन कुछ ही देर बाद उसका शरीर कांपने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। दरअसल उस शरबत में जहर मिला हुआ था। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? जो होना था वही हो रहा है। अब इस गांव की सबसे अच्छी फसल सिर्फ हमारे खेत में होगी। तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया। भगवान तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। कुछ ही पलों में माया जमीन पर गिर गई। उसकी सांसें धीरे धीरे बंद हो गईं। माया की मौत के बाद सुनीता और विजय ने पूरे खेत में आग लगा दी, ताकि सबको लगे कि माया की मौत आग में जलने से हुई है। देखते ही देखते आग पूरे खेत में फैल गई। कुछ देर बाद गांव वाले आग देखकर वहां दौड़ पड़े। राहुल भी बाजार से भागता हुआ वापस आया। अपने जलते हुए खेत को देखकर वो पूरी तरह टूट गया। चारों तरफ सिर्फ आग और धुआं फैला हुआ था, लेकिन माया का कहीं कोई पता नहीं था। माया, माया, कहाँ हो तुम माया? हे भगवान, इतना बड़ा अनर्थ किसने किया? राहुल, आग पूरे खेत में फैल चुकी है। मुझे तो लगता है माया भाभी अब जिंदा नहीं है। नहीं, मेरी माया मर नहीं सकती। माया, तुम कहाँ हो? एक बार मेरे सामने आ जाओ माया।
माया की मौत के बाद राहुल पूरी तरह अकेला हो गया। वो हर दिन सिर्फ माया को याद करके रोता रहता था, लेकिन अन्याय की वजह से माया की आत्मा को शांति नहीं मिली। वह एक डरावनी चुड़ैल का रूप लेकर वापस लौट आई। तभी माया राहुल के पास जाता है। हे भगवान, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? डरो मत, मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ। मैं तुम्हारी पत्नी माया हूँ। फिर चुड़ैल माया का रूप धारण कर लेती है और राहुल को सारी सच्चाई बता देती है। हे भगवान, तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हुआ और मैं समझता रहा कि खेतों में आग लगने से तुम्हारी मौत हो गई। केशव और कमला को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अगर मुझे इन दोनों को मारना होता तो मैं कब का इन्हें मार चुकी होती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी मौत की सच्चाई पूरे गांव वालों के सामने आए। सबको पता चले कि मेरी मौत खेतों में आग लगने की वजह से नहीं हुई थी। सुनीता और विजय ने मुझे धोखे से शरबत में जहर मिलाकर मार दिया था और खेतों में आग भी उन्हीं दोनों ने लगाई थी। इसके बाद माया ने एक योजना बनाई ताकि पूरे गांव के सामने असली अपराधियों का सच आ सके। उसने एक सुंदर लड़की का रूप धारण किया और फिर से राहुल के खेत में काम करने लगी। कुछ ही दिनों में राहुल का खेत फिर से हरी भरी भिंडी से भर गया। ये देखकर सुनीता और विजय फिर से जलने लगे। अजी, सुनते हो? जरा देखो तो, राहुल न जाने किस लड़की को अपने खेत में काम करने के लिए लेकर आया है। जब से ये लड़की आई है तब से राहुल के खेत की हालत ही बदल गई है। देखो ना, कितनी जल्दी इनके खेत में फिर से इतनी बढ़िया भिंडी उग गई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा सब्जी बेचने का धंधा फिर से चौपट हो जाएगा। अरे मेरी सुनीता रानी, इतना टेंशन क्यों ले रही हो? जैसे हमने माया को अपने रास्ते से हटाया था, वैसे ही इसे भी रास्ते से हटा देंगे और इस बार राहुल के खेतों में ऐसी आग लगाएंगे कि वो दोबारा सब्जी उगाने के बारे में सोच भी नहीं पाएगा। एक दिन मौका देखकर सुनीता ने फिर वही पुरानी चाल चली। वह और विजय मीठी मीठी बातें करते हुए उस लड़की के पास पहुँचे। उनके हाथ में ठंडे शरबत का एक गिलास था। वह लड़की खेत में अकेले काम कर रही थी। सुनीता ने पहले की तरह अच्छे इंसान होने का नाटक करते हुए उसके हाथ में शरबत का गिलास थमा दिया। लड़की ने जैसे ही शरबत पिया वैसे ही उसका सिर चकराने लगा और वो जमीन पर गिर पड़ी। कुछ ही पलों में उसकी सांसें बंद हो गईं, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने माया को जहर मिलाकर मारा था। इस बार भी उन्होंने उसी तरह उस लड़की को मार डाला। ठीक उसी समय राहुल, विजय और सुनीता की सच्चाई गांव वालों को बताकर सबको अपने साथ वहां ले आया। अरे, तुम सब गांव वाले यहाँ क्या कर रहे हो? हमने कुछ नहीं किया। तभी वो लड़की अपनी आंखें खोलकर उठ खड़ी हुई और चुड़ैल के रूप में आ गई। क्या कहा तुमने? तुम लोग कुछ नहीं किया? जैसे तुम लोगों ने माया को मारा था वैसे ही अब इस लड़की को भी मारना चाहते थे। अरे बाप रे! क्या कहा तुमने? तुम लोग कुछ नहीं किया? जैसे तुम लोगों ने माया को मारा था वैसे ही अब इस लड़की को भी मारना चाहते थे। अरे बाप रे! ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? चुड़ैल जी, हमने कुछ नहीं किया, हमें जाने दो। सच सच बता, नहीं तो अभी तेरा सिर फोड़ दूंगी। हाँ, हमने ही माया को मारा था और खेत में आग भी हमने ही लगाई थी। तुम सब हमें माफ कर दो। उसके बाद गांव वाले सब मिलकर सुनीता और विजय को हमेशा के लिए गांव से बाहर निकाल देते हैं। बहुत दिनों के अन्याय का इंसाफ मिलने के बाद आखिरकार माया की आत्मा को शांति मिल गई।